बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक होगे, गुड होगे और मजे मार रहे होगे। आ गया हूँ आपके पास एक और वीडियो लेकर, और आज की वीडियो में भी मैं अपने कुछ दुख दर्द आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम बारसा फैंस हों या बारसा कंटेंट क्रिएटर हों, हमारे पास दुख दर्द के अलावा इस वक्त इस ट्रांसफर विंडो में कुछ है नहीं बात करने को। क्योंकि अगर आप अपने राइवल्स को देखो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, तो इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स वो कर चुके हैं, ऑलरेडी 4 साइनिंग्स वो कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर आप प्रीमियर लीग में देखो तो लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, मतलब ये इन क्लब्स ने तो तबाही मचाई हुई है ट्रांसफर मार्केट के अंदर। और सोने पे सुहागा एटलेटिको मैड्रिड, भाई उन्होंने भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी साइनिंग के ऊपर साइनिंग मार रहे हैं। और हम जो है वो बारसा वाले वो सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं कि ट्रांसफर मार्केट में हो क्या रहा है। तकरीबन एक महीना पहले ना काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि हम इसको साइन करेंगे, हम उसको साइन करेंगे। अब तो यार ये हालत हो चुकी है कि रूमर भी कोई काम का नहीं आ रहा हमारे पास, जिसको हम बैठ के डिस्कस ही कर लें। और जो रूमर्स आ भी रहे हैं ना, उसके ऊपर सिर्फ हंसी आती है। और लुइस डियाज का केस जो है वो फिर से कुछ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बारे में काफी सारी न्यूज जो है वो आज चल रही थी, जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा भी बार्सिलोना की कुछ न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो यार आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, और अगर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। यार अच्छी खबर के साथ जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो, और अच्छी खबर ये है कि बर्नाल के बारे में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। बर्नाल, आपको याद होगा कि पिछले सीजन में 4 मैचेस ही खेले थे और उसके बाद उनको एसीएल इंजरी हो गई थी। और जब पिछला सीजन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हांसी फ्लिक जो है वो बर्नाल को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे थे, और कसाडो की जगह जो है वो बर्नाल ने ले ली हुई थी, क्योंकि प्री सीजन में कसाडो को खिलाया गया था, और जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो बर्नाल को बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे थे खेलने के लिए। तो बर्नाल को एसीएल इंजरी हुई थी, और कहा यह जा रहा था कि नवंबर 2025 तक जो है वो बर्नाल वापस आएंगे। लेकिन बहुत अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि बर्नाल काफ़ी हद तक फिट हो चुके हैं, और अभी जो एक्सपेक्टेड डेट्स आ रही हैं उनकी दोबारा बारसा की तरफ से खेलने की, वो आ रही हैं अगस्त का एंड और सितंबर के अर्ली डेज के अंदर, अर्ली वीक्स के अंदर बर्नाल जो है वो दोबारा आपको बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लड़का बहुत डिटर्मिन्ड है। मुझे अभी तक याद है कि लास्ट टाइम जब इसको इंजरी हुई थी ना, तो ये किस तरह से रो रहा था और कितना डिसअपॉइंटेड था। लेकिन इस बंदे ने पिछले 8-9 महीनों में इतनी मेहनत की है, फिजिकली भी, और अपनी इंजरी से वापस वो बंदा आ रहा है। और आप अगर इसकी फिजिक देखो इस टाइम के ऊपर, तो यार इसने बहुत ज़्यादा मसल भी गेन किया है, और इस बंदे ने अपने आप को वक्त से पहले जो है वो इंजरी से वापस लेकर आया। तो होपफुली यार ये बंदा जिस कैलिबर का है उस कैलिबर के ऊपर दोबारा से फुटबॉल खेलनी स्टार्ट करे, और बार्सा के लिए जो है वो ये बहुत लंबी फुटबॉल खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। और जो बंदा कसाडो जैसे प्लेयर को बेंच कर सकता है, क्योंकि जब बर्नाल इंजर्ड हुआ था उसके बाद ही हमें कसाडो की अहमियत पता लगी थी, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग भी इंजर्ड थे, और कसाडो ने जिस तरह से पिछले सीजन में परफॉर्म किया, तो आप अंदाजा लगाओ कि बर्नाल का कैलिबर क्या होगा। और स्पेशली ये बंदा ऐसा प्लेयर है जो कि सिंगल पिवट के अंदर खेलता है, और कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर बुस्किस की झलक भी नजर आती है। तो यार ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बारसा फैंस के लिए। ठीक है, हम लोग साइनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वही बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ला मासिया जो है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। और जब आप मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे होते, तो ला मासिया आपको ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के दे देती है कि आप अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाते हो, और आप जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर कम्पीट करते हुए नजर आते हो। इसके साथ साथ यार दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आपको लामीन यमाल के बारे में दे दूं। देखो, आप जब ये वीडियो आपके साथ शेयर होगी, तो आज के दिन लामीन यमाल जो है वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने जाएंगे। और आपको इस बात का पता है अच्छी तरह से कि लामीन यमाल 18 साल के हो चुके हैं, और अब उनको जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट बारसा के साथ साइन करना है। नंबर 10 जर्सी भी लामीन यमाल को ऑफिशियली दी जाएगी, और प्रेजेंटेशन उसकी होगी। तो यार लामीन यमाल हमारे लिए एक तरह से जो है ना वो मेसी की रिप्लेसमेंट में मुझे नज़र आते हैं,
जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन में परफॉर्म किया, बड़ी गेम्स में परफॉर्म किया, और जिस तरह से उनकी इस वक्त दुनिया के अंदर तारीफ होती है। लेकिन यह जो मुझे थोड़ा सा लामीन यमाल को लेकर प्रॉब्लम है ना, वो ये कि यार नेमार इनके आइडियल हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप कि ये नेमार की तरह अपना करियर डिस्ट्रॉय ना करें और फोकस रहें फुटबॉल के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ये पार्टी शार्टी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, और जिस तरह से बड़े ज़्यादा स्कैंडल्स इनके सामने आ रहे हैं, तो होपफुली ये इन चीज़ों से बाहर निकलें और फुटबॉल के ऊपर फोकस करें। क्योंकि यार 18 साल की एज है, अगर ये बंदा 35 साल की उम्र तक भी अच्छी फुटबॉल खेल गया तो ये बंदा आने वाली जनरेशन का गोट भी हो सकता है, इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। और यही वो वजह है जब मैं आजकल के जनरेशन के प्लेयर्स को देखता हूँ कि जब इनको फेम मिलता है और ये जब अपने फोकस को हटाकर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तो मेरे लिए मेसी की जो रिस्पेक्ट है ना, वो और भी ज़्यादा बन जाती है कि उस बंदे में यार इतनी हम्बलनेस थी और वो इतना ज़्यादा लॉयल था अपनी फैमिली के साथ भी और फुटबॉल के साथ भी, कि वो आज भी जो है वो टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस देता हुआ नजर आ रहा है। तो होपफुली लामीन यमाल भी जो है वो हमारे साथ कुछ इसी तरह से चले। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि लामीन यमाल जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं वो 2031 तक के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेंगे, और इनका जो रिलीज क्लॉज होगा वो 1 बिलियन रिलीज क्लॉज होगा। तो एक बहुत बड़ा दिन है बार्सिलोना के लिए, लामीन यमाल के लिए। होपफुली लामीन यमाल आपको बहुत लंबे अरसे तक बार्सिलोना को सर्व करते हुए नजर आएंगे। अब भाईजान सबसे बड़ी खबर लुइस डियाज के बारे में जो चल रही है, उसके बारे में मैं आपके साथ जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यार लुइस डियाज का केस जो है ना वो आज दोबारा से एक्टिव हुआ है और उसके रूमर्स दोबारा से आने शुरू हो चुके हैं, और कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो के डेको ही इज क्रेजी टू साइन लुइस डियाज। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना किस डायरेक्शन में जा रही है और डेको किस डायरेक्शन में जो है वो बार्सिलोना को लेकर जाना चाहते हैं। यार पहले ही हमारे इतने फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि हम लोग अभी तक जो है वो अपने आप को अपने पैरों पे फाइनेंशियली खड़े नहीं कर पा रहे, और आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आज बायर्न म्यूनिख ने 67.5 मिलियन यूरोस की बिड की लिवरपूल को, और लिवरपूल ने इमीडिएटली उस बिड को रिजेक्ट कर दिया, और लिवरपूल इस वक्त 100 मिलियन जो है वो डिमांड कर रही है लुइस डियाज का। भाई बार्सिलोना इतना पैसा कहाँ से लाएगी मुझे समझ में नहीं आता। 100 मिलियन लिवरपूल उसका चार्ज करना चाह रही है, और आप कितना निगोशिएट कर लोगे? आप 80 मिलियन तक ले आओगे। आपने बहुत हद निगोशिएट भी कर लिया, 70-75 मिलियन में ये डील कर लोगे। यार 28-29 साल के प्लेयर के लिए आप 70-75 मिलियन खर्च करोगे, और फिर उसके बाद अगर वो प्लेयर नहीं भी चला तो क्या करोगे आप यार? मैं ये समझता हूं कि बार्सिलोना ने अगर इतना पैसा खर्च करना ही है तो यार आप किसी यंगस्टर के लिए चले जाओ। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो है वो बारसा के साथ लिंक हो रहे थे, आप उन प्लेयर्स को साइन करने के लिए चले जाओ कि चलो आपके साथ वो पिछले अगले 8-10 साल तो निकालेंगे। यार लुइस डियाज अगर आप 70-80 मिलियन में खरीद भी लेते हो, आप भूल जाओ कि आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप अगर उसको खरीद के रजिस्टर भी कर लेते हो और वो अगर नहीं चला, आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं आया, और उसकी कंसिस्टेंसी के इश्यूज तो हमें नजर आते हैं लिवरपूल में, तो यार आप क्या करोगे? किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलोगे? हम वही गलती कर रहे हैं जो coutinho को साइन करते हुए हमने की थी। हमने इतना ज़्यादा पैसा फेंक दिया था और उसी पैसे को लिवरपूल ने री इन्वेस्ट किया और लिवरपूल ने अपनी बहुत अच्छी सी टीम बनाई थी। और यहाँ पर भी पहली चीज़ तो ये कि वो लुइस डियाज को सेल ही नहीं करना चाहते, तभी उन्होंने इतनी हाई प्राइस रखी है। और अगर वो सेल करेंगे भी तो उसके बाद से उसी पैसे को वो री इन्वेस्ट करके किसी और विंगर को लेकर आएंगे, और वो जो है ऑब्वियसली लुइस डियाज से बेटर विंगर ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि लुइस डियाज एक बुरे प्लेयर हैं, लेकिन यार आपके पास मार्केट में मेरे ख्याल से उससे बेहतर ऑप्शन है, चीपर ऑप्शन है, आपको उसके लिए जाना चाहिए। लेकिन आप लुइस डियाज के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना क्या करने जा रही है। बाकी यार टर स्टेगन की आपको अपडेट दे दूं कि टर स्टेगन ने आज भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं की है, और आज ट्रेनिंग ना करने की वजह जो आ रही है वो ये आ रही है कि उनको कुछ डिस्कम्फर्ट था, फिजिकली कुछ उनको इश्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आज टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की है। लेकिन वही बात है कि टर स्टेगन का टाइम जो है वो मुझे
ख़त्म होता नज़र आ रहा है बार्सिलोना में, और अगर उनको वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको बारसा ही छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि उनको प्लेइंग टाइम मिले और वो अच्छा कहीं पर परफॉर्म करके जो है वो कन्विंस कर सकें जर्मन नेशनल टीम की मेन गोलकीपिंग स्पॉट के लिए। तो अब देखते हैं कि वो क्या अपना डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ यार अरोहो की न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं कि अरोहो का जो 65 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज था उसकी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब अरोहो का जो रिलीज़ क्लॉज है वो 1 बिलियन हो गया। तो यार पहली बात ये है कि 65 मिलियन में भी मेरे ख्याल से अरोहो को पिछले सीज़न की जो आखिरी की कुछ गेम में उनकी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली इंटर मिलान की परफॉर्मेंस के बाद से कोई 65 मिलियन में भी उनको ना खरीदता, और अब 1 बिलियन में तो उनको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अब ये है कि अगर कोई क्लब उनको खरीदेगा अगली आने वाली ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि अभी तो बादशाह उनको सेल नहीं कर रही, तो फिर नेगोशिएशंस ही होंगी, तो तभी आप अरोहो को जो है वो आप बेच सकोगे। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।